जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय साईं राम। आज हम बताएंगे नीलम रतन पहनने से पहले ये सावधानियां जरूर रखें, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। नीलम रतन भाग्य बदल सकता है। जिसको ये रतन सेट बैठ जाए उसका भाग्य घंटों में बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि नीलम रतन बिना जांचे बिना परखे पहन लिया जाए और सेट ना बैठे तो वह व्यक्ति की जान भी ले सकता है। जी बिल्कुल सही। यदि आप नीलम को सेट बैठे बिना ही पहन लेते हैं, जांचे बिना पहन सकते हैं, तो नुकसान होगा। अब हम बताएंगे नीलम रतन पहनने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो आइए जानते हैं। नीलम रतन पहनने से पहले ये सावधानियां बरतें, तो आइए बताते हैं आपको जानकारियों के प्रति। नीलम रतन एक्चुअली एक बहुत लाभकारी नग है, परंतु ध्यान रखना होता है कि कुछ सावधानियां रखें, बड़े आराम से पहने, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं, यानी पहले अपनी कुंडली किसी को दिखाएं और देखें क्या आप नीलम रतन पहन भी सकते हैं या नहीं। यदि पहन सकते हैं, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर, उनकी आज्ञा लेकर तभी नीलम रतन पहनने का फैसला लें। ये नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया, आपने पढ़ लिया और जाकर नीलम खरीद लिया और पहन लिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले अपनी जन्म पत्री दिखाइए कि आप नीलम पहन सकते हो। यदि पहन सकते हो तब फिर अगला स्टेप आपने उठाना है। नीलम रतन खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ कहीं से नहीं होना चाहिए, कोई तरेड़ नहीं होनी चाहिए। तथा बाजार में मिलने वाले चाइनीज नीलम भी आ गए। भाई चाइना ने तो सब कुछ निकाल दिया, कंबल, ये वो, खाना पीना। चाइनीज नीलम रतन भी नहीं लेने हैं। जितना रेशा नीलम में कम होगा उतना ही नीलम अच्छा माना जाएगा। जितना साफ होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखें, नीलम ना तो टूटा हो, ना उसमें कोई ऐसा रेशा ज्यादा हो। बहुत अच्छा साफ सुथरा नीलम हो। रेट उसी के हिसाब से होता है, उतना महंगा होता जाता है। नीलम धारण करने से पहले नीलम रतन को रात को अपनी बाजू पर बांधें, यानी शोल्डर पर बांध लें और सो जाएं। ध्यान रखें कहीं गिर ना जाए। और रात को आने वाले सपनों से पता चलेगा कि आपको नीलम सूट किया है या नहीं। रात को सपने आएंगे, वो आपने याद रखने हैं। 2-3 दिन बांधिए, उन सपनों को देखिए कौन कौन से सपने आए हैं। सपनों से आपको पता चलेगा कि आपको नीलम सेट हुआ नहीं हुआ, फिर फाइनल कुछ किया जाएगा। यदि विवाह समारोह का सपना देखें, पैसा ही पैसा नजर आए, तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। आग ही आग नजर आए और व्यक्ति तड़फते नजर आए, ये सपना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अपने आप को नंगा देखें, अपने दांत टूटते हुए देखें, बाल गिरते हुए देखें, ये सपना भी अच्छा नहीं है। कोई दुर्घटना होते देखें, कुछ ऐसा देख लें जिससे कि आपका नुकसान हो रहा है, ये सारे सपने अच्छे नहीं हैं। ऐसे सपनों में किसी भी सूरत में नीलम नहीं पहनना है। भूल जाइए नीलम को और वापस कर दीजिए। किसी भी सूरत में फिर मत पहनिए। ऐसे सपने आने पर नीलम किसी अवस्था में नहीं पहनना चाहिए। और यदि रात को कोई शारीरिक कष्ट लगे, जैसे सांस का फूलना, पेट का खराब हो जाना, लूज हो जाना पेट का, सर दर्द, बुखार, घबराहट, तब भी नीलम वापस कर दें, नहीं पहनना है। और एकाएक इमीडिएटली उस नीलम को कहीं दूर रख दें। इसका मतलब है कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा आपको, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। यदि सपने में किसी की मृत्यु देखें, कोई डेड बॉडी देखें, कोई मरता हुआ व्यक्ति देखें, नाग देखें, अपने को किसी समारोह में सम्मानित होते देखें, अकेला समारोह में खड़े हैं वो अच्छा नहीं है, सम्मानित हो रहे हैं वो अच्छा है, खुश देखें तो ये सपना अच्छा माना जाता है। जो लड़कियां पति से झगड़ा करके अपने मायके रह रही हैं, वह यदि अपने आप को चूड़ा पहने देखें तो ये सपना भी शुभ माना जाता है। यदि किसी और सुहागिन को चूड़ा पहने देखें तब भी शुभ माना जाता है, परंतु ये उनके लिए
जो झगड़ा करके मायके रह रही हैं। ऐसे सपने देखने पर आप नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम सोने में पहनना चाहिए और कितने रत्ती का पहनना है ये सब आप अपने ज्योतिषाचार्य से सलाह करें, वहीं बताएंगे आपको। आपकी कुंडली देख, जन्म पत्री देखकर बताएंगे कि कितने रत्ती का होना चाहिए, कब पहनना है, कैसे पहनना है। चलो कैसे पहनना है ये तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। नीलम रतन आपकी जिंदगी बदल सकता है, परंतु इसको पहनने से पहले पूर्ण सावधानी जरूर बरतें और अपने ज्योतिष को फैसला करने दें कि कितने रत्ती का लेना है और कैसे धारण करना है, क्योंकि ये फैसला उनका होना चाहिए। और यदि वो कह दें कि नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। जबरदस्ती मत पहनिए, नुकसान हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सपने का अलग मतलब होता है। कुंवारी कन्या यदि चूड़ा पहने हुए औरत देखती है तो उसका अर्थ है उसके लिए नीलम शुभ नहीं है, परंतु यदि कोई शादीशुदा औरत जो पति छोड़कर अपने मायके बैठी है वह देखती है यही सपना, तो उसके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है वह वापस जा सकती है अपने ससुराल। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग माना जाता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारी जानकारियां समय समय पर देता रहता है। व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कृपया कॉल मत करें, मैसेज करें। जय साईं राम, खुश रहिए, ध्यान रखिए और